ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक प्रसंग, इस प्रसंग में सत्यता नज़र आती है, लेकिन सत्य को झूठ ठहराया जाता है क्योंकि ये संसार झूठ है, हर शास्त्र में लिखा है। तो जिंदगी एक किराए का घर है। वास्तव में जिंदगी एक किराए का घर है। इस प्रसंग से जानें कि वास्तव में ज़िंदगी एक किराए का घर है। मैं कल अपनी पुरानी सोसाइटी जहाँ पहले मैं रहता था, मैं गया था। वहाँ मैं जब भी जाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक लोगों से मेल मुलाकात हो जाए। जब कहीं किसी सोसाइटी में रहा जाता है तो पुरानी यादें फिर वहाँ पहुँचा देती हैं एक न एक दिन। जब अपनी पुरानी सोसाइटी में पहुंचकर गार्ड से बात कर रहा था कि तभी मोटरसाइकिल पर एक आदमी आया। उसने मुझे झुककर प्रणाम किया, भैया प्रणाम। मैंने पहचानने की कोशिश की, बहुत पहचाना तो लग रहा था, पर नाम याद नहीं आ रहा था। उसी ने कहा, भैया पहचाने नहीं, हम बाबू हैं। बाबू उधर वाली आंटी जी के घर काम करते थे। मैंने पहचान लिया, अरे ये तो बाबू है, सी ब्लॉक वाली आंटी जी का नौकर। अरे बाबू, तुम तो बहुत तंदुरुस्त हो गए हो, आंटी कैसी हैं? बाबू हंसा, आंटी तो गई। कहाँ गई? उनका बेटा विदेश में था, वहीं चली गई क्या? ठीक ही किया उन्होंने, यहाँ अकेले रहने का क्या मतलब था? अब बाबू थोड़ा गंभीर हुआ। उसने हंसना रोककर कहा, भैया आंटी जी भगवान जी के पास चली गईं। भगवान जी के पास? ओह, कब? बाबू ने धीरे से कहा, 2 महीने हो गए। क्या हुआ था आंटी को? कुछ नहीं, बुढ़ापा ही बीमारी थी। उनका बेटा भी बहुत दिनों से नहीं आया था, उसे याद करती थी, पर अपना घर छोड़कर वहाँ नहीं गई। कहती थी कि यहाँ से चली गई जाऊँगी तो कोई मकान पर कब्जा कर लेगा। बहुत मेहनत से मकान बना है। हाँ, वो तो पता ही है, तुमने खूब सेवा की। अब तो वो चली गई, अब तुम क्या करोगे? अब बाबू फिर हंसा, मैं क्या करूँगा भैया, पहले अकेला था, अब गांव से फैमिली को ले आया हूँ, 2 बच्चे, पत्नी, अब यहीं रहते हैं। यहीं मतलब उसी मकान में? जी भैया। आंटी के जाने के बाद उनका बेटा आया था, 1 हफ्ता रुक कर चले गए। मुझसे कह गए, घर देखते रहना। 4 कमरे का इतना बड़ा फ्लैट है, मैं अकेला कैसे देखता? भैया ने कहा कि तुम यहीं रहकर घर की देखभाल करते रहो। वो वहाँ से पैसे भी भेजने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरे बच्चों को यहीं स्कूल में एडमिशन मिल गया है। जब आराम से हूँ, कुछ काम बाहर भी कर लेता हूँ। भैया सारा सामान भी छोड़ गए हैं, कह रहे थे कि दूर देश ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं हैरान था, बाबू पहले साइकिल से चलता था, आंटी थी तो उनकी देखभाल करता था, पर अब जब चली गई तो वो 4 कमरे के मकान में आराम से ये रह रहा है। आंटी अपने बेटे के पास नहीं गई कि कहीं कोई मकान पर कब्जा ना कर ले। बेटा मकान नौकर को दे गया, ये सोचकर कि वो रहेगा तो मकान बचा रहेगा। मुझे पता है मकान बहुत मेहनत से बनते हैं, पर ऐसी मेहनत किस काम की जिसके
आप सिर्फ पहरेदार बनकर रह जाएं। मकान के लिए आंटी बेटे के पास नहीं गई, मकान के लिए बेटा माँ को पास नहीं बुला पाया। सच कहें तो हम लोग मकान के पहरेदार ही हैं। जिसने मकान बनाया वो अब दुनिया में ही नहीं है, जो हैं उसके बारे में तो बाबू भी जानता है, तो अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। मैंने बाबू से पूछा कि तुमने भैया को बता दिया कि तुम्हारी फैमिली भी यहाँ आ गई है? इसमें बताने वाली क्या बात है भैया, वो तो कौन यहाँ आने वाले हैं और मैं अकेला यहाँ क्या करता। अब जाएंगे तो देखेंगे, पर जब माँ थी तो आए नहीं, उनके बाद क्या आना। मकान की चिंता है तो वो मैं कहीं लेकर तो जा नहीं रहा, मैं देखभाल ही कर रहा हूँ। बाबू फिर हंसा। बाबू से मैंने हाथ मिलाया। मैं समझ रहा था कि बाबू अब नौकर नहीं रहा, वो मकान मालिक हो गया। हंसते हंसते मैंने बाबू से कहा, भाई जिसने ये बात कही है कि मूर्ख आदमी मकान बनवाता है, बुद्धिमान आदमी उसमें रहता है, उसे ज़िंदगी का कितना गहरा तजुर्बा रहा होगा। बाबू ने धीरे से कहा, साहब सब किस्मत की बात है। मैं यहाँ से चल पड़ा था ये सोचते हुए कि सचमुच सब किस्मत की ही बात है। लौटते हुए मेरे काम में बाबू की हंसी गूंज रही थी। मैं मकान लेकर कहीं जाऊंगा थोड़े ही, मैं तो देखभाल ही कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था मकान लेकर कौन जाता है, सब देखभाल ही तो करते हैं। आज एक किस्सा पढ़कर लगा कि हम सभी क्या कर रहे हैं। ज़िंदगी के 4 दिन हैं, मिलजुल कर हंसते हंसते गुजार लें, क्या पता कब बुलावा आ जाए, क्योंकि इस धरा पर सब यहीं धरा रह जाएगा। यही जीवन की सच्चाई है। इसी पर एक गुरुवाणी को श्रवण करें। देखिए गुरुवाणी भी इस किराए के मकान के बारे में क्या बयान कर रही है। 4 दिना का जीवना आशा बरख हजार, एक पलक नहीं शांति, नित्य भोगे भोग अपार। बहुत ही सुंदर वाणी गुरुदेव की। एक बार और श्रवण करें, ये वाणी क्या संदेश दे रही है। 4 दिना का जीवना आशा बरख हजार, एक पलक नहीं शांति, नित्य भोगे भोग अपार। देखिए जो प्रसंग अभी सुना आपने, जीवन एक किराए का घर है। इस ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। 4 दिन की जिंदगानी और सोच 1000 बरस की, कब ये शरीर छिन जाए। हम इसे अपना शरीर मान लेते हैं, ये सबसे बड़ा धोखा है। एक प्रभु को याद करें, ये प्रभु का शरीर है। एक सुंदर शरीर लेके प्रभु ने दिया, उसको सुंदर शरीर वापस करें। और सुंदर अगर वापस नहीं करते हैं, फिर गंदा शरीर आपको गंदे विचार लेके फिर आपके सामने आएगा। तो इसका ध्यान दें और इस प्रसंग को 1-2 बार श्रवण करेंगे तो असलियत सामने आएगी जीवन की। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का प्रसंग वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। आज ज़िंदगी क्या है इसके बारे में असलियत है आज के प्रसंग में। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।